शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक देवादिदेव महादेव पर करा गया विश्वास और एक खुद पर करा गया विश्वास, ये दो विश्वास ऐसे हैं जो कभी टूटते नहीं। आप किसी मंजिल पर जाना चाहते हैं, आप किसी पद को पाना चाहते हैं, आप किसी स्थान पर जाना चाहते हैं, किसी स्थान को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहला विश्वास भरोसा आपको खुद पर करना है। एक धमतरी की एक बेटी है, उसका नाम रिया है, साहू परिवार से है। एक कथा में जब वो आई थी तो उसने एक पत्र लिखा था, उस पत्र को हमने व्यासपीठ से भी पढ़ा। उस रिया साहू ने पत्र में लिखा था, क्या मैं नीट का एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ? क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूँ? तो हमने उस बेटी से, रिया से एक बात कही थी, धमतरी की बेटी से, कि बेटा यदि तुझे खुद पर भरोसा है और तू स्वयं पर अगर विश्वास करती है, स्वयं पर अगर भरोसा करती है और महादेव को अगर एक लोटा जल चढ़ाती है, तो एक दिन तू डॉक्टर बनकर ही रहे। सबसे पहला भरोसा अपने आप पर होना चाहिए। सबसे पहला भरोसा अपने आप पर करें। हम अपने आप पर भरोसा ही नहीं करें, हम अपने आप पर विश्वास ही नहीं करें कि मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। कोई तुमसे कहे तेरी जन्म पत्रिका में कोई भी योग अच्छे नहीं है, कोई तुमसे कहे कि तेरी हाथ की रेखा में कोई भी योग अच्छे नहीं है, कोई तुमसे कहे कि तेरे घर का वास्तु भी अच्छा नहीं है, उससे कहना कि मेरी पत्रिका बुरी है, मानती हूं, मेरे हाथ की रेखा बुरी है, मानती हूं, मेरे घर का ग्रह बेकार है, मानती हूं, और उससे कहना इन सबको पलटने की सामर्थ्यता मेरे महादेव में भी है और मुझे में भी है, इन सबको पलट सकते। रात दिन एक करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी एजुकेशन करो, खूब दिल लगाकर अगर तुमने विद्या अध्ययन करा है, खूब दिल लगाकर तुमने पढ़ाई करी है, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको डाउन कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको नीचे गिरा दे। मेरे शंकर भगवान उसी को उठाते हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में गिरा हुआ होता है। आप देख लीजिए, सारे देवताओं ने अच्छे अच्छे को पसंद किया, पर मेरे शंकर भगवान सर्प को अपने गले में धारण करते हैं, जिसको कोई नहीं अपने पास में रख सकता। कोई ने पुष्प लिए, कोई ने फल लिया, कोई ने कुछ लिया, कोई ने कुछ लिया, पर मेरे शंकर भगवान ने वो लिया जिसको दुनिया के लोगों ने ठुकरा दिया। घुंगरी खुर्द के ग्रामवासियों से मैं एक बात पूछूं, उत्तर देना।
लकड़ी जलाते हो, चूल्हा जलाते हो, सिगड़ी जलाते हो, कंडा जलाते हो, गोबरी जलाते हो, जो राख निकलती है उस राख को फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो? जम के तो बोलो, फेंक देते हो ना? घोड़े पे ले जाकर डाल देते हो, उसको घोड़े पे ले जाकर फेंक देते हो। उस राख को आपने घोड़े पर ले जाकर डाल दिया, वो राख तुम्हारे किसी काम नहीं, उस राख का कोई महत्व नहीं रहा। उस राख को तुमने ले जाकर घोड़े पे डाल दिया, गंदगी में पटक दिया। अब जिस राख की कोई कीमत ही नहीं है, मेरे शंकर भगवान ने उस राख को अपने तन पर धारण कर उसको भी कीमत वाला बना। मेरे देवादिदेव महादेव ने उसको भी कीमत वाला बना दिया। उस राख की कोई कीमत नहीं, उस भस्म की कोई कीमत नहीं, पर चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। उसके तन पर अगर कोई भस्म भी आकर पड़ जाती है तो वो भी कीमत वाली हो जाती है, उसकी भी कीमत हो जाती है। एक धतूरा कांटे में लिप्त है, कांटों से बना हुआ है, वो धतूरे की कोई कीमत नहीं है, कोई देवता उसको स्वीकार नहीं करते, पर शिव जी उसको अपने तन पर धारण कर उससे श्रृंगार कर लेते। जिसको सबने ठुकराया, जिसको सबने धक्का दे दिया, उसको शिव जी ने अपने गले लगा लिया। और आप भी स्मरण में रहें, दुनिया ताना देती है, दुनिया अपशब्द कहती है, दुनिया गाली देती है, दुनिया आड़ा टेढ़ा बोलती है, दुनिया शब्द अपशब्द कहती रहती है। सारी दुनिया के लोग अगर आपको आड़ा टेढ़ा भी कहते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, एक दिन मेरा भोला बाबा तुमको गले जरूर लगा देगा। हिम्मत नहीं हारना। एक पत्र है जो हमको धमतरी की वो बेटी ने जो पत्र लिखा था, वैसा ही एक पत्र आज फिर आया है कथा में, बड़ा सुंदर है, देखिए। आज इस पत्र को पढ़कर उस बेटी की याद आ गई जिसने कहा था कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, और ये पत्र आज फिर एक सामने आया। मैं शशि नायक, पति श्री हिरेंद्र नायक, बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला, आपकी हैं ऐसे हाथ हिला दो, आ जाइए एक बेलपत्र लेकर। बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? पत्र एलईडी पर चल रहा है, आप हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। एक लोटा जल, पशुपतिनाथ का व्रत, 5 पंडाल में कथा श्रवण करने का फल, मासिक शिवरात्रि में पार्थिव पूजन करने का फल मेरे बाबा ने मुझे दिया। गुरुदेव, मेरी बड़ी बेटी 2 साल से मेडिकल के लिए नीट का एग्जाम दे रही थी, पर सफल नहीं हो पा रही थी, कुछ ही नंबरों से रह जाती थी। गुरुदेव, मेरी बेटी 2 साल बाहर रहकर कोचिंग पूरी मेहनत से करे, पर सफलता नहीं मिली। वो उदास हो गई। मैंने कहा, बेटा मुझे मेरे बाबा पर पूरा विश्वास है, खाली नहीं छोड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ जा। बाबा पे 1 लोटा जल समर्पित कर, बाबा तेरा हाथ पकड़ेंगे। गुरुदेव, बेटी ने अब घर में रहकर, जब सब दूर से हार गई, तब घर में रहकर पढ़ाई करना प्रारंभ करा, विद्या अध्ययन करना प्रारंभ करा, खुद पर भरोसा करा और शिव पर भरोसा कर शंकर को 1 लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करा। एग्जाम का टाइम आया, मैंने उससे कहा कि एक बेलपत्र पर शहद लगाकर, उसको लगाकर अब तू एग्जाम के लिए जा। मेरी बेटी ने बीच की पत्ती पर शहद लगाया, एग्जाम पर जाने से पहले शिव जी को लगाया, रात दिन पढ़ाई करी और बाबा की कृपा से 2025 की नीट के एग्जाम को उसने क्लियर कर लिया, सफलता मिल गई। गुरुदेव,
आज हमारी बेटी छत्तीसगढ़ में मेडिकल की MBBS की सीट मिल गई है और बाबा की कृपा से वो पढ़ाई कर रही है। ऐसी शिव की कौन कहता है कि तुम्हारे भाग्य में सुख नहीं है? एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी MBBS की पढ़ाई कर रही है और शिव कृपा से। कोई यदि आपको कहता है कि आपके भाग्य में ये नहीं लिखा है, कोई कहता है कि आपकी जन्म पत्रिका में ऐसा योग नहीं लिखा है, कोई कहता है आपकी हाथ की रेखाएं भी ये नहीं बोलती कि आप उन्नति कर पाएंगे, उस समय पर अपने हाथ में एक लोटा जल पकड़ो और अपने आप पर भरोसा करो। रात दिन पढ़ाई करो, पूरी रात दिन एक कर दो। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जो पत्रिका में लिखा है वो भी पलट जाए और महादेव की कृपा हो जाए और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। दुनिया के नाकों हाथ में बदलने की सामर्थ्यता तुमने है। मेरे शिव जी ने उनको स्वीकार करा जिनको सबने नकार दिया। मेरे शंकर भगवान ने उनको स्वीकार करा जिनको लोगों ने धक्का मारकर निकाल दिया। हम आपसे पूछें, महाभारत का वन पर्व कभी पढ़िएगा। गीता प्रेस गोरखपुर से महाभारत खरीद कर लाना, उस महाभारत का वन पर्व पढ़ना। वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में जब पांडव सब कुछ हार गए, जब पांडव के पास में कुछ भी नहीं बचा, जुए में सब कुछ हार गए, तब भगवान कृष्ण को भी चिंता लग गई कि इन पांडवों ने सब कुछ हार दिया, सब कुछ। आज आप लाखों की संख्या में आए हो, शायद घुंगरी खुर्द की जिंदगी का पहला ऐसा मेला होगा जिसमें ये लाखों की भीड़ यहां समाये थी। जरा भीतर उतारिए शब्द को। और जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, वो भी इस बात को अपनी जिंदगी में उतारिएगा। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए, सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा, जब पांडवों की स्थिति पूर्ण तरह से टूट गई, बेकार हो गई, जब कुछ नहीं बचा, तब भगवान कृष्ण को भी थोड़ा सा चिंता व्यापी और भगवान कृष्ण को लगा कि इन पांडवों का आखिर होगा क्या। ये हिम्मत टूट रही है, ये हिम्मत हार रहे हैं, ये अंदर से टूट रहे हैं, ये नीचे अंदर से टूट कर गिर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उसी समय युधिष्ठिर को, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, युधिष्ठिर सबको बुलाया और बुलाकर कहा, पांडवों, अब तुम जुए में सब कुछ हार चुके हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हारे पास में अब कुछ नहीं है, तुम अंदर से हिम्मत मत हारना। एक काम करो, भगवान कृष्ण कहते हैं, पांडवों, अब तुम्हारे पास में जब कुछ भी नहीं बचा, तुम पूरी तरह से हार चुके हो, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो हिम्मत मत हारना, खुद पर हिम्मत रखना और एक काम करना, पूरे वन में रहते हुए, जंगल में रहते हुए, तुम जो 12 वर्ष का वनवास के लिए निकल रहे हो, उस 12 वर्ष के वन में तुम भ्रमण करते करते शंकर जी की इतनी आराधना करना कि शंकर जी तुम्हें वापस लाकर सब कुछ दे सके। तुम्हें कोई कुछ लाकर दे चाहे नहीं दे, पर देव अधिदेव महादेव तुम्हारा खोया हुआ पूरी सत्ता लाकर देंगे। शंकर जी तुम्हारा वैभव लाकर देंगे। शंकर जी तुम्हारा जो वैभव चले गया, जो कुर्सी चली गई, जो पद चले गया, जो प्रतिष्ठा चली गई, जो सत्ता चली गई, जो वैभव चले गया, शिव जी तुमको सब लाकर देंगे। सब एक सामर्थ्यता, एक स्वयं पर विश्वास करो। और दूसरा देवाधिदेव महादेव पर भरोसा, विश्वास। लाखों की संख्या में आप आए हो, ये विश्वास मानकर रखना। जब आप कथा सुनोगे, कथा के बीच में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार उच्चारण आप और हम करेंगे, जब हम बाबा से कहेंगे बाबा सब दुख काटो, आप और हम साथ में बोलेंगे,
दो क्षण के लिए जब आप और हम मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, उस समय पर नेत्र बंद कर कर आप बाबा से जो मांगते हो, मेरा शंकर 3 महीने में तुम्हारी झोली में वाला कर डाल दे, मेरा शिव को दे दे।